हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में हिंदू धर्म की तुलना आईएस और बोको हराम जैसे संगठनों से कराने और कांग्रेस के एक अन्य नेता राशिद अल्वी के हिंदुओं को राक्षस कहने को लेकर उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार शहर के ग्रामीण क्षेत्र में एक खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्यमंत्री अतिथि शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए विनय कटियार ने सलमान खुर्शीद को पागल बताया, वहीं राशिद अल्वी को संस्कार विहीन बताया। विनय कटियार ने कहा कि सत्ता न मिलने से कांग्रेस पागल हो गई है। कुछ उनके साथी भी हैं जो पागल हो गए हैं। इन लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत है। राशिद अल्वी को बयान को लेकर विनय कटियार ने कहा कि वे अल्लाह हूँ के नारे लगाएं। हम कहेंगे वे राक्षस हैं तो क्या अच्छी बात है या ठीक नहीं है? सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। राशिद अल्वी को संस्कार नहीं है, वे संस्कार विहीन हैं। संस्कार विहीन लोगों को भगवान ही समझा सकता है या समय आने पर जनता समझाएगी। पागल हो गए हैं क्योंकि सत्ता मिल नहीं रही, दूर दूर तक नजर आ नहीं रही। ये सब कांग्रेसी जितने हैं पागल हो गए और उसमें से ज्यादा और उनके साथी कुछ बराती हैं, ये सब मिलाकर के गिरोह है, ये सब पगला गए। इनको किसी न किसी अस्पताल में जाने की जरूरत है। कि श्री राम के नारे लगाते हुए जो लगा रहे हैं वो राक्षस हैं। तो दूसरे नेता कांग्रेस के उनका भी यही बयान है कि मतलब जो है जो राक्षस नारा लगाएंगे ये राक्षस है, ये ठीक नहीं होगा। ये गौरव का गौरव है। ये जो भी अपनी अच्छी सर्विस से हमारे महापुरुष को मुसलमानों में भी महापुरुष है, फिर एक बात करते सबका आदर करना चाहिए। नहीं हो चुका और जो आदमी है उसको संस्कार नहीं है। संस्कार अम्बेडकर नगर वालों संस्कार विहीन लोगों को उनको भगवान ही समझाएगा और कोई नहीं समझाएगा। कामयाबी 14 कोसी परिक्रमा से वापस लौट रहे भरी पिकअप पलटी, 1 दर्जन के करीब श्रद्धालु हुए बुरी तरह से घायल। घायलों की स्थिति नाजुक देखते हुए सीएचसी अधीक्षक ने सभी घायलों को किया जिला अस्पताल रेफर। शाम करीब 4 बजे हुआ यह हादसा। अयोध्या जनपद के रुदौली कोतवाली के भलसर पुलिस चौकी क्षेत्र के मखवापुर के पास हाईवे पर हुई दुर्घटना। अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा से वापस जा रहे थे श्रद्धालु। घायलों को पुलिस ने पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। अयोध्या जनपद के नाका बाईपास ओवर ब्रिज पर तैनात दरोगा जाम हटवाने के लिए चक्कर में जाम में फंस गए। गाली गलौज करते हुए दरोगा जी को साफ देखा जा सकता है। अभी करीब 5 बजे की घटना है जब दरोगा जी अपनी वर्दी की राहों में आकर एक टैक्सी ड्राइवर को मां बहन की गाली देते हुए उसे तत्काल भाग जाने के लिए कहा। पीली टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि गाली गलौज के अलावा दरोगा ने उनका कॉलर पकड़कर जबरदस्ती मारने पीटने पर आमादा हो गया था। अब देखना यह है कि इस पर कप्तान महोदय क्या डिसीजन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश यह है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्देश को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक ऐसा वाकया अयोध्या जनपद के हाईवे पट्टी चौकी पर तैनात एक दरोगा द्वारा वायरल हुआ वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस विभाग की इस कार्यशैली से टैक्सी ड्राइवरों में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा सनराइज ओवर अयोध्या नाम से पुस्तक लिखी है, जिसमें 113 नंबर पर हिंदुओं को आतंकवादी बताने पर अयोध्या धाम के साधु संतों का नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अखिल भारतीय
पंच तेहरा भाई त्यागी वासुदेव घाट के महंत अयोध्या दास शास्त्री ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा है कि आप इस तरह की गलत और गंदी राजनीति ना करें। आप इस राष्ट्र में रहते हैं और आप राष्ट्र की रोटी खाते हैं, तो राष्ट्र से गद्दारी ना करें। आप सभी को जोड़ने का कार्य करें, राष्ट्र को सही दिशा दिखाने का कार्य करें, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम ना करें, लोगों को भड़काने का काम ना करें। अयोध्या के महंत महामंडलेश्वर सीताराम दास ने कहा कि इस तरीके के बयानबाजी करना यह गलत है। यह हिंदू जनमानस के लिए ठेस पहुंचाने का कार्य हो रहा है। के जो दृष्टिकोण है हमारे राष्ट्र में भगवान श्री राम और हमारे जो साहित्यकार और संत महापुरुष सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को सिया राम मैंने सबको एक समान देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ विधर्मी हैं जो हमारे संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को विखंडित करके वोट बैंक के चलते अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे हिंदू मुसलमान सभी को बांट कर अपनी राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। बाकी देखिए अयोध्या में हमको 40 साल हो गया, इतनी झगड़ा लड़ाई कहीं भी हुई, लेकिन अयोध्या के अंदर किसी भी संप्रदाय के लोग यदि रहते हैं आपस में कभी किसी की लड़ाई कोई नहीं हुई है, न कभी कतुतु में। सभी आश्रमों में देखो हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, आश्रम में भंडारा पाते हैं, काम करते हैं, गैस बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, एसी बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ड्राइवर हैं। इसलिए अयोध्या में कहीं भी असमानता नहीं है। सब महात्मा भी बड़े दृष्टि से सबको सम दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कुछ हमारे कुधर्मी लोग हैं जो हमारे राष्ट्र को तोड़ने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके और गलत संदेश राष्ट्र को देना चाहते हैं, जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। ऐसे लोग को इस राष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं। आपको अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए कि आप ऐसी गलत राजनीति, एकदम बिल्कुल निकृष्ट राजनीति मत करें। आप इस राष्ट्र में रहते हैं, यदि राष्ट्र की रोटी खाते हैं तो राष्ट्र से गद्दारी करना गलत है। आप सभी को जोड़ने का काम करिए, राष्ट्र को सही दिशा देने का काम करिए, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम मत करिए और लोगों को भड़काने का काम मत करिए। क्या ये पुस्तक जो लिखे हैं सनराइज तो उदार कोई नहीं है, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन धर्म में ऐसे कोई धर्म है बताइए जिसका नाम विश्व का कल्याण हो? मतलब एक भी मनुष्य बाकी नहीं रहता है, पूरे विश्व के जितने लोग रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसा सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत, सभी के लिए हम शुभ कामना करते हैं। ऐसे धर्म के बारे में ऐसे बोलने वाला कितना नीचे सोचता है, कितना उसका दृष्टिकोण गलत है, आप स्वयं विचार करिए। राष्ट्र को लोग विचार करके ऐसे लोगों को तो राष्ट्र से बाहर जा करके रहना चाहिए जहाँ इन लोगों के विचारधारा के लोग रहते हो। नाम बता दें। अयोध्या दास शास्त्री नाम है। आतंकवाद जो होगा वही अपने कहेगा। आतंकवाद हिंदुओं को कोई बात ही नहीं चला, न अयोध्या गए का कोई भी हिंदू कैसे आतंकवाद जहाँ है वो अपने सो आतंकवाद अपने महसूस कर रहे हैं, दूसरे का आतंकवाद घोषित कर रहे हैं। वो होगा, वो हमने धर्म का अलग है, उनसे क्या लेना है। जैसे विपक्षी नेता हैं, जैसे हमारा बीजेपी सरकार चल रहा है, अनेकों प्रकार क्वेश्चन उठाते हैं विपक्ष वाले, उसी प्रकारों पर भाई किसी मुद्दा पकड़ नहीं सकते हो कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हैं। तो भाई बोल दिया, कहीं कोई पेपर में निकाल दिया, कहीं न्यूज में आ गया थोड़ा बहुत, तो अब उसको लिए कौन पकड़ूंगा? इतना बड़ा शासन तो हमारे पास है नहीं का सरकार। हम सब ये बयान गलत है, सनातन बात घोषित करना चाहते हैं, करते हैं हम लोग। और सलमान खुर्शीद महाराज जी नाम बताएं। आपने इस बयान पर महामंडलेश्वर सीताराम दास महात्यागी। सलारपुर में आयोजित स्वर्गीय महादेव स्मारक राज्य स्तरीय प्राइज जमनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व भाजपा नेता विनय कटियार और पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने फीता काट कर किया, जिसमें पूरे प्रदेश की 10 टीमों ने भाग लिया। युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता होती रहती है। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू का बयान। अशोक सिंह प्रधान इस विधानसभा के सम्मानित प्रधान हैं। मेरा कार्यक्रम के अध्यक्ष व उनके परिवार के साथ पारिवारिक संबंध है। युवाओं को जागरूक करने के लिए ऐसे ही खेल प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। अपने चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ है।
आज की सरकार में एक सिपाही माननीय की बात नहीं सुनता, इसलिए पश्चात भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता विनय कटियार ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस नेता पर भड़के। भाजपा नेता विनय कटियार, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी पर भड़के विनय कटियार। सलमान खुर्शीद को बताया पागल तो राशिद अलवी को बताया संस्कार विहीन। 100% चुनाव लड़ूंगा और लड़ने की तैयारी भी हमारी पूरी चल रही है। मेरे कार्यकर्ता सारे मेरे साथ हैं, आप देख रहे हो। अगर टिकट मिला कहीं से तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय। कई लोगों से बातचीत चल रही है। बीजेपी के नेता भी यहाँ पे बहुत बड़े, हाँ वो माननीय विनय कटियार जी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। मेरी मुलाकात यहीं पे आके हुई उनसे। तो क्या वो बीजेपी में है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ अभी, मैं कहीं नहीं हूँ। अब उम्मीद चुनाव लड़ना है, अब कैसे लड़ेंगे ये देखिए, समय आने बताएंगे आप लोग को। क्या रणनीति रहे, क्या मुद्दा रहेगा, कैसे क्या रहेगा? मुद्दा मेरा, आप ये जानते हो इस ज़िले में आप आज की सरकार चल रही है, किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। यहाँ पे लोगों से पूछ लीजिए, आप वो बता देंगे। जब बबलू सिंह विधायक थे, आप ही लोग सारे लोग थे, याद कीजिए, किसी एक कार्यकर्ता के सम्मान में कभी कोई कमी आने पाती थी? अगर आ रही हो तो इसको बताइए, इसमें कभी आई हो। और आज क्या हाल है, सिपाही तक नहीं सुनता विधायक लोगों की, आप पता कर लो। क्यों? जब हर आदमी लोग घूस लेना, पैसा लेना शुरू कर देंगे तो कौन सुनेगा उनकी? मेरे साथ मेरे पूरी कार्यकर्ता है, पूरा विधानसभा के लोग हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पूरी तैयारी चल रही है। कब ऐलान करेंगे पार्टी का? हम तैयारी चल रही है। ऐलान कब करेंगे? अगर बीजेपी से मौका मिला आप तो क्या करेंगे? बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी से मौका एक बार आया था, उन्होंने तो निष्कासित कर दिया। अब उनसे मौका क्या उम्मीद रखी जा सकती है? एक हवा है अपना दल से आपको टिकट मिलने जा रहा है, क्या अपना दल से? अपना दल ये किसने बता दिया भैया? ये फर्जी जो विरोधी हैं मेरे, वो डिस्टर्ब रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनका जमीन पे तो कुछ है नहीं उनके साथ, तो वो लोग तरह तरह की हवा उड़ाते रहते हैं। लोक सिंह प्रधान जी हमारे मुहैया के बहुत इस विधानसभा काफ़ी सम्मानित प्रधान हैं। इनका पूरा परिवार मिल करके हम लोग इनके साथ हैं, यही यहाँ पे करा रहे हैं। इसको कराने से यहाँ स्टेट की 10 टीमें आई हुई हैं पूरे स्टेट से। इसको कराने का उद्देश्य यही है कि यहाँ लोगों में, जो युवाओं में एक खेल के प्रति, क्योंकि आप देख रहे हैं इस टाइम खेल के स्वास्थ्य हो चाहे जैसे हो, हर तरीके से खेल से फायदा हो रहा है। भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या कैंट व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। अयोध्या स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्टेशन के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति का चित्र लगाने की सलाह दी। अयोध्या पहुंचे भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री श्री अवनीश वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, वर्षों से चले आ रही मांग में जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री को और हमारे जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता, सभी अयोध्या वासियों को धन्यवाद, जिन्होंने अयोध्या रामचंद्र जी को एक विश्व स्तर की पहचान दिलाने के लिए, जिसको वह हक जो सदियों से लंबे समय से चले मामले उलट पुलट के रहते थे, उन सब को दरकिनार करते हुए राम सबके दिल में वास करते हैं। ऐसा कार्य कराने का काम जो किया है उसकी प्रशंसाजनक है। और आज मैंने अयोध्या रेलवे स्टेशन का कार्य देखा, मैं समझता हूँ यह विश्व स्तर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी खूबसूरती किसी भी शब्द में पूरी नहीं हो सकती है, शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस तरीके से खूबसूरती के साथ यह रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, इस रेलवे स्टेशन को बनाने में दिन रात मेहनत कर तमाम साथी और हमारे रेल के कर्मचारी, अधिकारीगण, सभी लोगों ने मेहनत की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम सबका कल्याण करें, सबको प्रसन्न रखें और कोरोना को जड़ से समाप्त कर आम जनमानस को जिस तरीके से लोग जीते हैं वैसे जिएं, यही प्रार्थना करता हूँ।
हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परमादि श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, व हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदि श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही थी एक मांग, जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम था, उसका नाम चेंज करते हुए अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी व हमारे अयोध्या जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी अयोध्यावासियों को भी बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को एक विश्व स्तर की पहचान दिलाने के लिए, जिसके वो हकदार हैं, जो सदियों से लंबे चले मामले उलझ पुलझ के रहते थे, उन सब को दरकिनार करते हुए राम सबके दिल में वास करते हैं, ऐसा कार्य कराने का काम किया, वो बहुत ही प्रशंसाजनक है। और आज मैंने अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी जिस तरह से देखा, मैं इसको कहता हूँ ये विश्व स्तर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी खूबसूरती मैं कहता हूँ किसी भी शब्द में पूरी नहीं हो सकती, शब्द कम पड़ जाएंगे जिस तरीके से खूबसूरती के साथ ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे तमाम साथी भाई साहब और हमारे रेल के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम सबका कल्याण करें, सबको प्रसन्न रखें और कोरोना को जड़ से समाप्त करके आम जनमानस को पुनः जिस तरीके से लोग जीते थे वैसे जिएं, यही प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। माननीय राम भक्तों के लिए क्या मैसेज है? यानि कानिच पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। सनातन धर्म में प्रदक्षिणा का वह महत्व है कि जाने में, अनजाने में, भूल में, चूक में, जन्म में, जन्मांतर में, कल्पांतर में जो भी पाप होता है वह सारे पाप परिक्रमा करने से समाप्त हो जाते हैं। भगवान रामलला की पावन भूमि पर अयोध्या में आज परिक्रमा हो रही है। इस परिक्रमा का आज जो संकल्प है भक्तों का वह यह है कि भगवान राम शीघ्र ही अपने दिव्य और भव्य राम मंदिर के रूप में जब विराजमान हो, हम सब उनका दर्शन कर सकें। और आज की परिक्रमा हम लोगों ने संकल्प लिया है, भगवान कृपा करें कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में ही शीघ्र मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो। इसी संकल्प को लेकर के आज हजारों हजार लोग भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। प्रभु शीघ्र कृपा करिए, आपका तो भव्य मंदिर बन ही रहा है, काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाए। इसी आशा संकल्प को लेकर के संत महात्मा श्रद्धालु भक्त यहाँ आए हुए हैं। सब एक इच्छा है कि ये अवध धाम तो पूरे विश्व में इस समय दर्शनीय हो ही गया है। हमारे जो भी धार्मिक स्थल बचे हैं वह भी हम सबको प्राप्त हो जाए, ये राम जी से हम लोग प्रार्थना करने आए। संदेश है जो आप देखिए, हम चाहेंगे कि वो पूरे देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और संस्कृति को मजबूत करने के लिए
और चरित्र का पालन करने के पूरी निष्ठा के साथ लोग काम करें। उन्हें अहिंसावादी होकर के राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अहिंसा का बड़ा महत्व है। हम हिंसा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ते रहें, लेकिन अहिंसावादी बनकर के देश की रक्षा करें। शिव योगी मौनी स्वामी, अमेठी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।